लगाया गया नगर निगम चुनाव में गृह मंत्री शर्मा का भाषण चोरी का आरोप भाजपा ने लगाया है। वीडियो जारी भी किया गया है भाजपा के द्वारा। आपको पूरा मामला बता दें, भाजपा द्वारा यह आरोप लगा आपको पूरा मामला बता दें कि भाजपा के द्वारा एक वीडियो जारी कर यह कहा गया है कि जो भाषण गृह मंत्री विजय शर्मा ने निकाय चुनाव के दौरान दिया था, वही भाषण कांग्रेस की सभा में भी सेम टू सेम दोहराया गया है। ये बड़ा आरोप भाजपा ने जारी किया है और ये कहा है कि भाजपा के गृह मंत्री और युवा नेता विजय शर्मा का भाषण चोरी कर कांग्रेस ने उसे अपनी सभा में, चुनावी सभा में इस्तेमाल किया। जब जब पसीना पैसे से टकराता है, पसीना ही जीत कर आता है। इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए किसी को। पसीना पैसे से टकराता है, पसीना ही जीत कर आता है। पसीना पैसे से टकराता है, राजीव चक्रवर्ती भाजपा नेता हमारे साथ में है। राजीव जी, कांग्रेस पर अब तक तो ये आरोप लगते थे कि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और जो है सरकार की योजनाओं के नाम बदल के चला रहे हैं। अब ये नया आरोप आप लोगों की तरफ से अनोखा सा आरोप लगा कि भाषण तक चोरी कर लेती है कांग्रेस। जी शैलेश जी, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। एक बात होती है कि मौलिकता अपनी रहे, कंटेंट अपना रहे, विजन और मिशन अपना रहे। ये पहली बार भूतो न भविष्यति कांग्रेस पार्टी कर रही है। अब तो भाषण का हूबहू कॉपी करके उसे प्रसारित कर रही है। पैसे सब जानते हैं कि पैसे वाले गांधी परिवार और पसीना भारतीय जनता पार्टी, जो आम इंसान से जुड़ी मध्यम वर्गीय लोगों की पार्टी है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है शैलेश जी, ऐसा कभी नहीं हुआ। हमारे नारे को हूबहू चुरा लेते हैं, हमारे नेता के भाषण को हूबहू चुरा लेते हैं। अरे आपके अंदर कोई मौलिकता रहनी चाहिए। दरअसल शैलेश जी, होता है कि कांग्रेस बिना विचार की पार्टी है। हमारी पार्टी विचारवान पार्टी है। हमारी पार्टी राष्ट्रवादी विचारों को लेकर चलती है। समाज के अंतिम पायदान के लोगों की चिंता करती है। दीनदयाल उपाध्याय जी के दर्शन को लेकर चलती है। अब कांग्रेस के पास कुछ बचा ही नहीं। चोरी करना, राजीव जी, हो भी तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। राजीव जी मांगनी चाहिए। राजीव जी, ये भी हो सकता है कि आपके भाषण को क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो चला के। नहीं, क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, वो कॉपी करके अपने भाषण में उसे लगा रहे हैं। यही तो बात है शैलेश जी कि आपके अंदर कोई मौलिकता बची नहीं रही गई है। एक होते हैं मौलिक विचार, अपने खुद के विचार आने चाहिए जो हृदय से आते हैं। भाषण जो ये कांग्रेस पार्टी, क्योंकि हमने जो ऑडियो सुना, राजीव जी क्षमा चाहूंगा बीच में रोकने का, जो ऑडियो सुना है उसमें ऑडियो में आवाज तक कॉपी की गई है, ना केवल शब्द बल्कि आवाज तक कॉपी है उसमें। तो पूरे विजय शर्मा जी का जो नगरीय निकाय चुनाव के दौरान कवर्धा में, बेमेतरा में दिया गया जो भाषण था, उस भाषण की उन्होंने कॉपी कर ली, हूबहू उतार दी। यानी देखिए, अब तक हम गानों का सुनते थे, संगीत की पैरोडी होती थी, गानों की पैरोडी होती थी, लेकिन अब तो भाषण की पैरोडी करने लगे। इतने विवेक शून्य हो गए, इतना आपका सब कुछ खत्म हो चुका है। इतना विवेक शून्य हो गए। राजीव जी का आरोप है। मेरे साथ अजय गंगवानी जी। अजय गंगवानी जी, अनोखा सा आरोप लगा। अभी तक हम आरोपों में ये सुनते थे कि सरकार की योजनाएं उसे बदलकर जो है वो दूसरे नाम से किए गए हैं, घोषणा पत्र कॉपी किए गए हैं, ये तमाम आरोप सुनते थे। आज भाजपा ने एक नया आरोप लगाया आप लोगों के ऊपर, आपने गृह मंत्री विजय शर्मा का भाषण ही चोरी कर लिया। गंगवानी जी, डरी और घबराई हुई है, किस प्रकार से दुष्प्रचार करने का प्रयास करती है। जिस पार्टी ने देश में 55 साल शासन किया, जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, आज कहां से कहां देश को पहुंचाया। और ऐसी पार्टी पे जिसकी एक मूल विचारधारा है, ये सत्ता की प्राप्ति के लिए कांग्रेस पार्टी काम नहीं करती। ये भारतीय जनता पार्टी का ये केम प्रकारेण संवैधानिक संस्था का दुरुपयोग करके ऑपरेशन लोटस के माध्यम से लोकतंत्र चुनी गई सरकार को गिरा के सत्ता की प्राप्ति का जो नहीं, वो ठीक है गंगवानी जी, लेकिन मैं आरोप का पहले जवाब चाहूंगा कि उनका एक मेरे पास ऑडियो है, अगर आप कहें तो मैं उसको सुनाऊं आपको, कि विजय शर्मा जी एक सभा में कह रहे हैं कि जो पसीना बहाता है वही जीतता है, और उसी सेम टू सेम आपकी सभा में वही ऑडियो, सेम ऑडियो भी नहीं बदला गया, शब्द भी नहीं बदला गया। आप कहें तो मैं उसे प्ले करूं, उसके बाद आप फिर जवाब दें। प्ले कर दीजिए जी, एक बार मैं आपको सुनाता हूं। देखिए विजय शर्मा क्या कह रहे हैं और आपकी चुनावी सभा में, कांग्रेस चुनावी सभा में कौन सा ऑडियो चल रहा है। जब जब
पसीना पैसे से टकराता है, पसीना ही जीत कर आता है, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए किसी को। पसीना पैसे से टकराता है, पसीना ही जीत कर आता है, पसीना पैसे से टकराता है, पसीना। तो ये गंगवानी जी, ये पहला जो ऑडियो था वो जो हमने सुनाया वो विजय शर्मा का, और वीडियो के साथ एक चुनावी सभा में भाषण देते हुए। दूसरा जो ऑडियो है जो सेम उसकी कॉपी है, वो कांग्रेस की एक जो है वो चुनावी रैली जारी है उसमें वो प्ले किया जा रहा है, सेम ऑडियो सेम शब्द के साथ। क्या कहेंगे? देखिए, मैं स्पष्ट उससे कह रहा हूँ, ये तो भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल आर्मी और जो पेड वर्कर है, इनकी सोशल मीडिया सेल है, वो इस प्रकार के झूठ और भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तो उस ऑडियो की जांच होनी चाहिए। अगर आपकी सत्ता है 13 महीने से, भैया मैं तो खुली चुनौती देता हूँ राजू जी आपको कि ऑडियो की जांच करा लीजिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, विजय शर्मा जी कह रहे हैं, मीडिया कह रही है, दूसरी महत्वपूर्ण बात है, विजय शर्मा जी कह रहे हैं पसीने बहा रहे हैं। शैलेश जी कह रहे हैं। राजू जी मैं जवाब लूंगा आपसे, एक बार गंगवानी जी की बात पूरी हो जाए। जी गंगवानी जी। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि बड़े बड़े दावे तो विजय शर्मा जी कर रहे हैं। भैया 15 करोड़ रुपए का आपको ऑफर कौन दे रहा था दिल्ली में सरकार बनाने का? ये सत्ता और दंबल का दुरुपयोग कौन कर रहा है? आज धमतरी के महापौर का जानबूझकर आप साजिश करके कौन उसका नामांकन रद्द करने का प्रयास करता है? भैया ईमानदारी से चुनाव लड़ने का तो चरित्र ही नहीं है आपका। दूसरी महत्वपूर्ण बात आपको उदाहरण दे दूं, अगर छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, हमारे घोषणा पत्र में हमने किसानों से वादा किया 20 क्विंटल का, उसकी कॉपी करके 1 क्विंटल बढ़ा के 21 क्विंटल कर देते हैं। हमने किसानों से वादा किया 3000 रुपए 25 क्विंटल की खरीदी करेंगे, उसको बढ़ा के 3100 रुपए कर देते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के पास अपने घोषणा पत्र के लिए एक विजन नहीं है, सोच नहीं है, विचारधारा नहीं है। हमारे घोषणा पत्र के 2023 की विधानसभा को कॉपी पेस्ट किया पूरा का पूरा। राजीव जी पहली बात तो ऑडियो की जांच की बात कर रहे हैं गंगवानी, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि भाई ये जो घोषणा पत्र में वादे हैं वो चोरी आप करते हैं और उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। घोषणा पत्र आम जनता की मांग रहती है। आम जनता की मांग का कोई मौलिक अधिकार या कोई बौद्धिक संपदा नहीं है कांग्रेस के पास। बौद्धिक संपदा होती है जो विश्लेषण करके जो बनाता है। अब ये हमारे नेता के भाषण का, अरे भैया विजय शर्मा जी का फोटो भी लगा लीजिए ना, अगर उतना ही नैतिक साहस है। आप उनके भाषण का उपयोग कर रहे हैं, जिसके राज्य में अपराध चरम पे है, मौलिक शब्दावली है उनका आप नकल कर रहे हैं, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप कम से कम इतना विवेक शून्य मत बनिए, थोड़ी सी मौलिकता। चलिए, तो ये अब वाकई में एक जांच का विषय है। आप दोनों ही सुधी प्रवक्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक नया आरोप, राजनीति में हम इस तरह के रोचक आरोप प्रत्यारोप तो देखते रहते हैं, ये अपनी तरह का एक नया आरोप है कि भाजपा के भाषण को कांग्रेस ने चोरी कर लिया।